हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आपका लेक्चर कौन सा है? छठवां लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आईयूपीएससी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सभी प्रकार के आईयूपीएससी के बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट किए थे, बिल्कुल एकदम जीरो। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लगातार लेक्चर देख रहे होंगे और एक अच्छी सी इसकी नोट्स बना रहे होंगे और उसको रेगुलर आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एकदम धुआंधार, एकदम पूरा ताबड़तोड़ कर देंगे, एक एक आईयूपीएससी पूरा एकदम हम लोग खात्मा कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, तैयार हो जाइए कापी पेन लेकर साथ में, और हमारे साथ वीडियो को रोक कर इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हमारे साथ साथ आप भी करते रहिए। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या है? पेंट। सिंगल बॉन्ड तो क्या हो गया? पेंटेन। क्लियर? देखो कितना आसान है। 1 2, 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या होता है? ईथ। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एथीन। बात समझ में आया? 1 2 3 तो 3 है तो क्या होगा? प्रोप। क्या होगा? प्रोप। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन। तो प्रोपीन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप होता है, सॉरी 4 के लिए ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट होता है। ब्यूट हो गया, ठीक है। अब देखो कर देंगे क्या हम लोग, यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर भी डबल, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल कितने बार आया? 2 बार आया। 2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं? डाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन। बात समझ में आया? तो देखिए आज जिनके लिए पहला लेक्चर होगा उनको बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। केवल आप लोग 5 लेक्चर देख लीजिए, छोटे छोटे लेक्चर हैं, 12 15 20 मिनट का वीडियो है सभी लेक्चर। आप देखने के बाद आप लोग जो लोग देखे होंगे वो खटाखट कर रहे होंगे। कितने कार्बन? 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया। 2 कार्बन तो ईथ, डबल बॉन्ड तो इन हो गया। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड तो इन हो गया। 1 2 3 4 कार्बन तो बीट हो गया। डबल कितने बार? 2 बार। 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डाई, और डबल को बोलते हैं इन, डाइन हो गया, ठीक है। आगे 1 2 3 4 5 है तो 5 क्या हो गया? पेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो डबल है तो क्या हो गया? इन, पेंटीन हो गया, क्योंकि सिंगल को वैल्यू देते नहीं हम लोग। 1 2 3, 3 कार्बन तो 3 कार्बन के लिए होता है? प्रोप होता है। और स्टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग? आइन। तो क्या बन गया हमारा? प्रोपाइन हो गया। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या हम लोग लिखते हैं? 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया? आइन हो गया, तो ब्यूटाइन हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या होता है? पेंट होता है। यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो गया? आइन हो गया, पेंटाइन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये पूरी संरचना बना दी गई है। 1 2 3 तो 3 कार्बन है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या लिख दे? 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा? 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन लिख लिए प्रोप, प्रोप लिखा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर देखो क्या जुड़ा? देखो OH, OH क्या होता है? OH होता है ऑल, तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड तो क्या हो गया? प्रोपेन, और ऑल जोड़ तो क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। भाई देखो 1 2 3 हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन हो गया, और यहाँ पर OH क्या होता है? ऑल जोड़ता है तो प्रोपेनॉल हो गया। इधर आ जाओ, 1 2 3। अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनते हैं। बात समझ में? ऐसा नहीं गिनते हैं। देखो सीरीज कैसे गिनते हैं, देखो जैसे यहाँ पर मैं लिखा AC C C C, अब यहाँ से स्टार्ट हो तो ऐसे गिनेंगे, ऐसे ऐसे गिनेंगे। लेकिन आप कहिए ऐसे 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 हो, बीच में ऐसे हो जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं गिनते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे चलते हैं, फिर जहाँ पर ऐसे, ये नहीं कि ऐसे चलते कूद बीच में कूद जाएँ, तो बीच में ऐसे सीरीज नहीं बनती है। मतलब आप चलो, आप ऐसे चलते रहो, अब इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, वो अलग बात होगी, वो सही चल रहे हो। लेकिन आप कहो ऐसे चल रहे हो, अचानक गायब हो जाओ यहाँ से, अचानक कहीं जाकर दूसरी जगह उत्पन्न हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे यहाँ भी है, ठीक है। तो ऐसे सीरीज, ऐसे श्रृंखला चुन लो, चुन लिया श्रृंखला। चलो कितने कार्बन काउंटिंग कर लो जहाँ से ये पास लगे, इधर कर लो 1 2 3। बताओ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए किसकी बात करते हैं? देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन किसकी बात करते हैं हम लोग? यहाँ पर
प्रोप की बात करते हैं, किसकी करते हैं, प्रोप की, और फिर डैश कर देते हैं। 2 पे क्या मिला, 2 पे क्या, CH2 क्या हो गया, अल, तो क्या हो गया, प्रोप डैश टू डैश अल। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 के लिए क्या हो गया हमारा, पेंट हो गया। अब देखो कुछ दिख रहा होगा, CO, क्या दिख रहा है, CO दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CO। और CO मैंने बताया था, अभी कल ही फंक्शन को बताया था कि ये CO इस तरह हो सकता है, पहला। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, इस तरह हो सकता है। अगला हमारा इस तरह हो सकता है, बताया था ना। ये सब क्या होता है, कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन होता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, पेंटेन हो गया। अगर इसमें ओन जोड़ेंगे तो ON जोड़ दो, क्या बन गया, पेंटेनोन, क्या बन गया, पेंटेनोन। फिर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंटेन हो गया, और CO आया है तो क्या जोड़ते हैं, ओन, तो क्या हो गया, पेंटेनोन हो गया। ठीक, यहाँ पर देखो एक कार्बन आया तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, मेथेन। ये नहीं, मैंने कल ही बताया था, केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बाद बॉन्ड को गिनते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इसके ये सब बोलेंगे नहीं तो नहीं सोचो डबल बॉन्ड तो इन, नहीं, कल बताया था ना आप लोगों को कि क्या, कि इसके मतलब कुछ चौथे लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाले बॉन्ड को गिनते हैं। ठीक है, नहीं सोचो ये इन है, नहीं, तो एक कार्बन हो तो मेथेन हो गया। ठीक, समझ में आया। अब देखो सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, COOH, क्या दिखा, देखो COOH, ये क्या होता है, आप जानते हो ओइक होता है, जोड़ दो, मेथेनोइक। देखो मैंने जोड़ दिया, लो क्या बन गया, मेथेनोइक हो गया। इसको देखो 1 2 3, देखो अच्छा 2 बार हो गया, क्या रिपीट में, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर अच्छा एक ही बार, एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन, एक कितने कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन, तो क्या हो गया, एक सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, एथेन। अब देखो COOH क्या हो गया, ओइक। समझ में आया। बस आपको क्या पता होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप आपको याद होना चाहिए बस। यहाँ पर देखो एक कार्बन के लिए मेथ हो गया, COOH क्या होता है, ओइक, क्या हो गया, मेथेनोइक। 2 कार्बन हुआ तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड तो एथेन हो गया, COOH तो ओइक। बस यहाँ पर देखो कितने आए हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एथ का, सिंगल बॉन्ड होगा तो एथेन हो गया, और COOH क्या होता है, ओइक, क्या हो गया, एथेन ओइक। अब आप कहोगे तो दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये क्या था हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ये क्या था इसका स्ट्रक्चर फार्मूला था, संरचना, दोनों एक ही तो है, केवल इसी को इस तरह तोड़ दिया गया है बस। इसको देखो, ये देखो, ये ऊपर जो लटका हुआ इसको बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर मतलब साइड चेन बोलते हैं, जो ऊपर नीचे लटका उसको साइड चेन बोलते हैं। किसकी चैन करोगे, एक सीधा आप लंबी श्रृंखला चैन कर लो, आप ऐसे चैन कर लो, इसका कर लिए, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोप डैश करो। अब बताओ काउंटिंग कर लो, 1 2 3, देखो 2 पे क्या मिला, 2 पे CH3 मिला, फिर 2 पे क्या मिल रहा है, CH3, तो 2 बार लिखेंगे। बात समझ में आया ना, कितने बार लिखे, 2 बार। क्यों लिखे, देखो ध्यान से, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा गया। ठीक, अब देखो यहाँ से 2 पे CH3 मिला तो 2 कामा, फिर 2 पे मिला CH3, 2 कामा 2। अब कितने बार मिल रहा है ये CH3, 2 बार मिला, 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डाई, इसको बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल। तो प्रोप 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं लगी। देखो इसी को स्टूडेंट क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 3 कार्बन आया तो प्रोप लिख दिए, फिर डैश करते हैं, फिर 2 लिख देते हैं, फिर लिखते हैं 2 बार आया तो लिखते हैं डाई, फिर मेथिल। तो ये गलत हो जाए, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 के स्थान पर CH3 बैठा है, इसी 2 स्थान पर फिर नीचे CH3 बैठा है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। 2 एक बार इस CH3 के लिए, ये 2 एक बार इस CH3 के लिए, और कितने बार आया है, 2 बार आया है। बात समझ में आया, तो ये करेक्ट हुआ। ठीक, ये गलत है। बस आपको मन में ये रखना है कि जो गिनती दिख रही है, जितनी गिनती दिख रही है ये हो गई, और यहाँ पर ये दोनों हो गया, जितनी भी गिनती दिखेंगी वो सभी बताती हैं स्थान को। क्या बताती हैं, स्थान को। मैं लिख देता हूँ, जो गिनती होती हैं, 2 होता है, जो 3 होता है, जो 4 होता है, ये सभी क्या बताती हैं, स्थान को। क्या बताती हैं, स्थान को, कौन कहाँ बैठा हुआ है। और ये जो डाई होता है, ये जो ट्राई होता है, ये जो टेट्रा होता है, ये बताता है कि कौन कितने बार आया हुआ है, उस चैन में कौन कितने बार रिपीट हुआ है। बात समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी लेक्चर लाजवाब समझ में आ गया होगा।
अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि अभी तक कहाँ वो 15 तक और भी हम लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोग हिंदी में चलेंगे। हिंदी में समझते हो तो ये सब दे देगा, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटाइन, पेंटीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे दे देगा। आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल मक्खन कर देंगे, कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप चैनल से अभी नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। ठीक है, देखिए हम लोग क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स चले हुए हैं और जो स्टूडेंट लगातार वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल एकदम मक्खन हो, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो बैक करके एक बार फिर देखिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, कल वाला लास्ट रहेगा इसका लेक्चर का, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।